हेलो दोस्तों, ये है आज की हमारी दूसरी क्लास जो एग्रीकल्चर जीके से रिलेटेड है, जो विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम याद करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, यानी भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, तो वो है दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, यानी किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव की नहीं, तो वो है चाय। क्या है? चाय। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो वो फसलें ये रही दोस्तों, ये हैं कपास, जूट, सन आदि। ये दे रखे हैं 3 फसलें इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, यानी दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। संग की संग याद करते चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है तीसरा स्थान। कौन सा है? तीसरा स्थान है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिमी बंगाल। क्या है? पश्चिमी बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में पूरे में, तो वो है प्रथम स्थान पर नारियल उत्पादन में विश्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई, तो यानी कमी आई थी दलहन, ये मोटा अनाज में, दलहन ये मोटे अनाज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संग क्वेश्चन को याद करते चलें। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, यानी शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तब वो है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये लगा झूम क्या है, तो झूम क्या है? कृषि का एक तरीका, यानी ये झूम है ना, ये कृषि की खेती करने का एक तरीका है। ये बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है, तो वो है हुगली नदी क्षेत्र। क्या है? हुगली नदी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है, तो वो होता है जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है केसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की, तो वो है राज्य समिति ने। किसने? राज्य समिति ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? भारत के
कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तब होती है 51% पर। कितने पर? 51% पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? यानी भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो वो है 4% भाग पर चारागाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो वो है 21%। यानी जो भारत की भूमि ना वन से भरी है 21%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो वो है 24%। कितना? 24%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए, नकदी फसल किसे कहते हैं? जो होते हैं नकदी फसल किसे कहते हैं? तो देखिए अच्छी तरह से समझना, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। शुरू द्वारा देखिए, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। आप समझ जाएंगे और एक बार और पढ़ लेना अपने आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल किसे कहते हैं? यानी रबी की फसल किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। चलिए, रबी की फसल किसे कहते हैं? देखिए, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। यानी जो फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वह फसल रबी की फसल कहलाती है। और रबी की फसलें दे रखी हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? हमारा रबी की फसल का डिस्कस किया था, अब खरीफ की फसल पर डिस्कस करेंगे। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? चलिए इसका भी देखते हैं आंसर क्या है, उत्तर इसका। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। यानी यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा। ये सब खरीफ की फसल हैं। यानी जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, वो फसलें कहलाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं। अच्छी तरह से और याद कर लें आप एक बार इसको पढ़कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल का क्या अर्थ है? जायद फसल का क्या अर्थ है? जायद फसल का क्या अर्थ है या किसे कहते हैं? एक ही बात है दोस्तों। चलिए इसका भी देखते हैं पढ़कर आंसर। यह मई जून में बोई जाती है। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। यानी जायद की फसलें जो होती हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं, मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। यह फसलें सब किसकी हैं? जायद की फसलें हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये लास्ट ही प्रश्न था ये। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।